ये मिनी मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता है? हमें कई ज्ञान है, अगर जिस भाषा में लोग समझते हैं, कभी कभी हिंदी में समझाओ तो नहीं समझते हैं ना। सब लोग आपको कोई दबंग, कोई बाहुबली, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई प्रभुत्वशाली, सब अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ना राइफल है, ना बंदूक है, ना कट्टा है, ना डंडा है, ना कुछ है, अकेले उसने कह दिया चला जा रहा। कैसी गुंडी? हम तो महात्मा गांधी वाली स्थिति में चल रहे हैं। सवाल बहुत पूछा जाता है कि नवाब सिंह यादव ने तमाम लोगों पे हाथ धर दिया, वो आगे बढ़ गए और नवाब सिंह यादव विधायकी भी नहीं कर पाए। आज मुझे पंडित ने भी बताया कि तुम किंग मेकर जीवन में रहोगे, राजा बनने के। मिनी मुख्यमंत्री, जब हम सियासत का ककहरा सीख रहे थे, ओलम सीख रहे थे, आज से तकरीबन 30-32 बरस पहले, तब हमने ये शब्द सुना था। हमने सुना था कि जब कोई बड़ा और कद्दावर नेता किसी ज़िले में किसी नेता के कंधे पे हाथ धर दे और उसके हिसाब से शासन तंत्र चलने लगे, तो उसके लिए मिनी मुख्यमंत्री शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हम कन्नौज में हैं, आप सुबह से कन्नौज की वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो में एक व्यक्ति का बार बार जिक्र आ रहा है, सपाइयों के द्वारा भी, भाजपाइयों के द्वारा भी, बसपाइयों के द्वारा भी। जिसका जैसा झंडा है उसकी वैसी व्याख्या है। सपा वाले तारीफ कर रहे हैं, भाजपा और बसपा वाले बुराई कर रहे हैं। ये नवाब सिंह यादव हैं। कहा गया कि अखिलेश यादव के राज में ये कन्नौज के मिनी मुख्यमंत्री थे। कहा गया कि फर्रुखाबाद से लेके उरई जालौन तक इन्हीं का डंका बजता था। हमने नवाब सिंह यादव जी से पूछा कि आपके पास कोई पद है? बोले कार्यकर्ता हैं, यही पद है। लोगों ने कहा कि ये नवाब सिंह यादव की ही करामात थी कि डिम्पल यहाँ से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्विरोध सांसद हो गई। फिर ये भी बताया गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये कोप भवन में बैठे थे, अखिलेश से नाराज थे। भाजपाई कह रहे हैं कि दबंगई चलती है, थानों में मुकदमे इनसे पूछ के होते हैं सपा के राज में। तो हमने सोचा कि जिस आदमी के बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं उसी से पूछ लिया जाए, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो ऐसे नवाब सिंह यादव के हम साथ हैं। आपने समय दिया, इतना टीवी डिबेट में आपको बुलाया जा रहा है, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए, ये मिनी मुख्यमंत्री का क्या टैग है? ये तो लोगों का कोई मिनी मुख्यमंत्री कहता है। सच में मैंने भारतीय जनता पार्टी सरकार में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कोई पद ना होते हुए मैंने आज भी काम कराए, और जो सच है उसे आज भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान और कानून से चलता है। हम वकील भी हैं, कानून भी जानते हैं, तो हम अड़ जाते हैं, थाने में बैठ जाते हैं, पीटोगे मारोगे, एक मुकदमा और बढ़ जाएगा। कितने मुकदमे हैं? मुकदमे आजकल 36 हो गए हैं। हाँ, 36 मुकदमे हो गए हैं। 12 इस सरकार में और बढ़ा दिए हैं। एक दिन में 5 मुकदमे लगा दिए। एक जिस दिन उत्तर प्रदेश में उसका चुनाव हुआ था, पंचायत का, उस दिन सपाइयों ने बड़ा लूट बताते कितना, मतलब उस दिन हमें ये लगा कि वास्तविक उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कि दिन दहाड़े पूरे प्रदेश में 10,000 मुकदमे लूट के, 3 से 7 के, कहाँ जिला मुख्यालय पे दिन में पुलिस के सामने लूट हो गई। तो लगा जंगल राज कायम है, सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा। और अगर सही नहीं कह रहा, झूठे मुकदमे लगे, लूट नहीं की है सपाइयों ने, तो उन्हें क्यों सताया गया, क्यों परेशान किया गया? लूट का भी मुकदमा है, सरकारी काम में बाधा का भी मुकदमा है। सरकारी काम का बाधा, सही बात कहो तो सरकारी काम में बाधा हो जाती है, ये तो उनकी परिभाषा है। लेकिन मुकदमे हम समाजवादी लोग, नहीं तो हमें कौन नेता मानेगा हमें। लेकिन ये मिनी मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता है आपको? मिनी मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये लोगों को लगता है। मैंने कहा, हम बस भाजपा में भी हमने लोगों के काम कराए। आज लोग कहते थे तमाम लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार थी डबल इंजन की, और ईमानदारी से कहता हूँ, आप लिस्ट आपको दे दें, 2, 4, 5 रोज हमसे काम कराने आते हैं, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं, कोठियों में बैठते हैं, उनके कार्यकर्ता भटकते हैं। काम तो एक काम का दायरा हो। सुब्रत पाठक पे तंज कस रहे हैं क्या? हम सुब्रत पाठक के कॉलेज के दिनों के पुराने दोस्त, हम समाजवादी लोग हैं, ऐसा नहीं, कुछ समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग हैं।
जो पदों पे बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं से नाराज हो जाता है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि कामों का एक दौर होता, किसी की सरकार रहे जो 100 काम आपके पास आते हैं, उसमें 50 काम होने स्वतः होने लायक होते हैं। जनता को भ्रम होता है कि नेता से जब तक फ़ोन नहीं कराओगे तब तक काम नहीं होगा। आपने ऐसे ही फ़ोन कर दिया, जिसका सर फटा FIR होगी तो कर दिया, वो खुश चला गया। 25% अज्ञानता होती है व्यक्ति की। न्यायालय का काम है नेता से सिफारिश कराना आ रहा है तो उसे समझा के भेजना पड़ता है कि नहीं भैया, ये न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, ये हमारे कहने से नहीं ठीक होता। 25% अधिकारी कुछ गड़बड़ करते हैं, उन्हें थोड़ा फ़ोन करके सही बात कहनी भी पड़ती, अनुरोध भी करना पड़ता है। और कभी नवाब सिंह यादव अनुरोध की भाषा में बात करते हैं। नवाब सिंह बड़े संयमित ढंग से बात करते हैं, और ये अलग की बात है कि नवाब सिंह को कई भाषाओं का ज्ञान है। खोल के बोलिए, खोल के। नहीं, ये मैं 5-6 सब्जेक्टों से MA किया हूँ, LLB किया हूँ, तो हमें कई ज्ञान है। अगर जिस भाषा में लोग समझते हैं, कभी कभी हिंदी में समझाओ तो नहीं समझते हैं ना, तब कौन सी भाषा में समझाओ? तब उन्हें फिर वो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं तो उन्हें कुछ इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो उनके समझ में आता है। अब मान लीजिए कोई हमारे यहाँ, अभी हम लोग गए कल क्षेत्र में, और तमाम लोग दमंगई ये लोग कह रहे थे कि हम वोटें नहीं सालों गरीब लोगों को डालने देंगे, मेरी सरकार है, हम चुनाव के बाद तुम्हें रहने नहीं देंगे। अब बचाओ, प्रशासन से कहते, प्रशासन कह देता ऐसा कुछ नहीं। शाम को शिकायत की, उनको फिर मारा बेचारों को, FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो उनसे तो यही कहना पड़ा कि तुम हमारे गरीब लोगों को वहाँ मारोगे, वहाँ मतदान से वंचित करोगे, और तुम्हारा शासन है, उनकी FIR भी नहीं होगी, तो हमारे लोग तुम कन्नौज जाओगे, तुम्हें वहाँ ठीक करेंगे। अच्छा ये बताओ, लोग हम पे कहे, तुम एक अधिकारी कहे तुम ईंट पत्थर चला रहे थे ब्लॉक प्रमुखी में, हम तो बड़ा तुम्हें सम्मान पूर्वक देखते हैं, बड़ा इज्जतदार समझते हैं, तो हम क्या मर जाते, वहाँ गोली लग जाती। ये तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है आत्मरक्षा का। इसीलिए सब लोग आपको कोई दबंग, कोई बाहुबली, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई प्रभुत्वशाली, सब अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आदमी मिलेगा, यहाँ किसी आपसे पूछ लो कि नवाब सिंह के साथ कितना शैडो रहता है, नवाब सिंह कितनी गाड़ियों से चलता है। नवाब सिंह तो मोटरसाइकिल से 12 बजे रात को चलता है। हमारे अंदर आत्मबल है, हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किसी के साथ गलत नहीं किया है। और गुंडा जो होता है, गुंडा नाम तो रखाता है लेकिन बहुत डरता है। आप पूछ लेना, मैं सड़कों पे ऐसे ही दौड़ता हूँ, 12 बजे अगर किसी खून आ जाता है, मैं डरता नहीं। अगर हमने गलत किया हो तो कोई आदमी हमें घेर लेगा, अकेला हम क्या करेंगे। हमारे पास ना राइफल है, ना बंदूक है, ना कट्टा है, ना डंडा है, ना कुछ है। अकेले उसने कह दिया चला जा रहा, कैसी गुंडी। हम तो महात्मा गांधी वाली स्थिति में चल रहे हैं। अच्छा जी, है आप कह रहे सिंह यादव और कन्नौज के महात्मा गांधी। अच्छा ये बताइए, हम लोहिया जी वाली स्थिति में चल। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? हम PSM कॉलेज में आए थे। हम तो एक किसान और चरवाहे के बेटे हैं। राजनीति में थोड़ा लगाव था। हम भीड़ नेताओं के पीछे देखते थे तो हमें भी लगता था इसका बड़ा जलवा है, तो हमें लोग जाने कैसे, सम्मान कैसे दें आज के दौर में। तो मैं लगा रहा, कुछ समझ ही नहीं आया। तो हमने कहा पहले कुछ बनो, मेधावी छात्र, कॉलेज में एंट्री कराओ। पढ़ने लिखने बस का नहीं था। हमें पता है कि थोड़ी मंद बुद्धि नहीं, लेकिन प्रखर वाली भी नहीं, मध्यम वाली है। वैसे हम मध्यम क्वालिटी में ही हैं। हमारा तुम रंग देख रहे, ये मध्यम है, ना काले हैं ना गोरे हैं। हमारा कद देख रहे हैं, मध्यम है, ना लंबे हैं ना छोटे हैं। हमारी जात जो यादव है, ना निम्न है ना हाई कास्ट की है। हमारा जो रहन सहन है और पारिवारिक स्थिति है, ना निम्न में है और ना उच्च स्तर की है। हम मध्यम क्वालिटी के लोग हैं। तो घर से आए थे तो वहाँ कुछ बन ही नहीं रहा था हमारा। तो जब हम आए तो हमने कहा क्या किया जाए, तो ढूंढते रहे। हमने दौड़ लगाना, हमने कहा मेधावी बनने के लिए पढ़ लिख के दिमाग नहीं दिया है, भगवान ने जड़ें कमज़ोर हैं, वहीं गांव के प्राइमरी में पढ़ाए हैं। तो दौड़ लगाना शुरू किया। 2-4 साल दौड़ाए तो मंडल तक गए, वहाँ हार के आ गए। वहाँ बहुत स्पर्धा थी लोगों में और हमारे पास इसमें संसाधन भी नहीं थे, धावक थे आप। हाँ, तो हमने कहा देखें क्या अब कैसे बनेगा, ये तो बन ही नहीं रहा। फिर हमने गेम देखते रहे कि साला कंपटीशन कम कहाँ है और सरलता से जो हो जाएगा। तो हमें कुश्ती दिखाई पड़ी।
हमने कहा वहीं दूध पिएंगे, वहीं जोड़ करेंगे, 1 घंटे में सब ठीक है। उसमें कंपनी तो एक जोड़ शुरू कर पहलवानी करना शुरू कर दिए कॉलेज में रहते हुए। हाँ, पहली साल स्टेट में सिलेक्शन हो गया, फिर 2 बार स्टेट में गए, नेशनल में सिलेक्शन हुआ। इनकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत स्थिति खराब। जब नेताजी इनकी कह रहे हैं, मतलब सामने छोटे भाई बैठे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, तो तबीयत खराब हो गई, नेशनल चाहे किस्मत मान लीजिए। और वैसे एक और धक्का लगा, ये तो स्थिति बात की है। जैसे मैं स्टेट में जीत के आया, बड़ा सम्मान मिला, और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसमें सरिया पड़ी, तो वहाँ से हमारा अंदर थोड़ा गिरावट आई। अब लोग जो हमें फेमस हम हुए, जो लोगों का सम्मान मिला, लोगों का दिल जीता, वो राजनीति का नहीं है। हम राष्ट्रपति बन जाएं उतना सम्मान नहीं मिल सकता है जितना स्पोर्ट में मिला। पहलवानी करके मिला। कोई 10 रुपए देता तो कोई 5 रुपए देता था, कोई टीचर 100 रुपए गुरजन देते थे कि कन्नौज की इज्जत हो। और मुझे आज भी अनूप शुक्ला ने छापा था, राजनीति में बहुत सम्मान मिला। कहीं धूल मिलती है, कहीं तो फूल मिलते हैं। तो उसने से फिर इलेक्शन में कैसे है? इलेक्शन में तो उसने छापा था, कुशल खिलाड़ी फंसा है राजनीति के दलदल में। अब तो राजनीति के दलदल, तो वहाँ गए, डिग्री कॉलेज में गए, हमारे साथी कहने लगे चुनाव लड़ लो। पैसे थे नहीं हमारे पास। सब साथी लोग कहे कि नामांकन। कौन साल की बात है? ये 95 की। नामांकन के लिए नामांकन था, पिताजी बहुत नाराज थे, तो हम उनसे थोड़ा कहे कि कल खेत में पानी लगाना है, डीजल तो ले आए जाके। तो कहे डीजल ले आए, डीजल बहाना आए। यहाँ सबने चंदा किया, वाइस प्रेसिडेंट में चुनाव लड़ा दिया, जीत गए। फिर कहे प्रेसिडेंट लड़ जाओ, प्रेसिडेंट के लड़े तो फिर भी जीत गए। अब प्रेसिडेंट बन गए तो इसीलिए छात्र संघ होना जरूरी होता है, उसमें तमाम राजनीतिक दांव पेंच भी सीख गए। तब तक माननीय अखिलेश यादव जी आ गए, उनके संरक्षण में राजनीति करने लगे। हमारी वैसे यही इच्छा है, राजनीति करने का उद्देश्य हमारा है। हमने तमाम इधर उधर हमारे जूनियर लोग मंत्री और सांसद और सब बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, सपा में। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि नवाब सिंह यादव ने तमाम लोगों पे हाथ धर दिया, वो आगे बढ़ गए, और नवाब सिंह यादव विधायकी भी नहीं कर पाए। हाँ, ये मेरी किस्मत में है। मुझे पंडित ने भी बताया कि तुम किंग मेकर जीवन में रहोगे, राजा बनने के चांसेस कम हैं। पर 2017 में तो आपने विधानसभा का टिकट मांगा था, क्यों नहीं दिया अखिलेश यादव ने आपको टिकट? हम यही बता रहे हैं कि आप किंग मेकर हमेशा रहोगे, राजा बनने के चांसेस कम हैं आपके। लेकिन हम एक चीज़ में कामयाब हैं, जो हमारा सपना था राजनीति में गरीब मजदूर किसान का बेटा आए। भले वो आज लोग उस चीज़ को, जैसे हिंदुस्तान में जब गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत लोग रईस हो गए, गरीब बेचारा गरीब ही बना रहा। तो जब गरीब आदमी रईस बन जाता है, अमीर बन जाता है, तो अमीर का बाप बन जाता है वो। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि गरीब किसान का बेटा नौजवान आए राजनीति में, तो कम से कम एक पीढ़ी तो उसे गरीबत याद रहेगी, जैसे हमें याद है अपने पिता, अपना और सब। लोग तो आपके विरोधी कहते हैं कि नवाब सिंह यादव ने बहुत माल छापा सपा सरकार में, क्यों कहते हैं ऐसा? तो उनके पास या तो कोई ऐसा प्रूफ हो कि नौकरी लगवाई, पैसा ले लिया, किसी के एक विषय तक ज़मीन हमने कब्जा कर ली हो, किसी का खेत लिखा लिया हो, किसी का घर ले लिया हो, किसी पे ज़बरदस्ती गुंडा टैक्स लिया हो, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। कोई आज आए मेरे सामने, और पैसा कहीं बादर में से तो आ नहीं जाएगा। और उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो तमाम नेताओं को जेल पहुंचा दिया, ईडी पीडी तमाम संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में हैं, उनकी कठपुतली हैं, तो नवाब सिंह पे इतनी कृपा क्यों की है ना? अच्छा ये बताइए, 2012 में क्या हुआ था? कैसे डिम्पल यादव निर्विरोध हो गई थी? सब लोगों ने कहा कि नवाब सिंह का किया धरा है, क्या खेल था? डिम्पल यादव, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, और कन्नौज के लोग सभी आशा भरी निगाहों से डिम्पल यादव को देख रहे थे। मैंने भी तमाम देखो राजनीति लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए। मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और बसपा के, कांग्रेस के लोगों से अनुरोध किया था, धूप बहुत है, आराम से तुम भी बैठो, हम भी बैठे, निर्विरोध करा दो, हारोगे नहीं। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो बसपा ने कहा हम उपचुनाव लड़ाते नहीं, कांग्रेस ने कहा डिम्पल के सामने हम प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे। और जो वो भाजपा का प्रत्याशी था, आप मालूम है जगदेव यादव जी थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिल्हौर के, तो वो बाद में सपई में आ गए। तो वो कहे कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारा थोड़ा सम्मान कर देना, सरकार आ जाए।
तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और हम तो कहते हैं कि अगर आज भी कोई निर्विरोध हो जाए तो आराम से खर्चा बच जाए। और अगर कोई ये कहता है किसी के साथ ज़बरदस्ती की, तो आजकल मीडिया है, बात बात पे लोग टेप कर लेते हैं, कितना भी कुछ किया। क्या आपके पास कोई ऐसी तस्वीर आई थी कि किसी को गिरफ्तार कर लिया? आरोप भले लोगों ने लगाए। कहानियाँ कैसे चलती हैं? जैसे आपने जगदेव यादव का ही उदाहरण दिया कि उनको मैनेज कर लिया गया, तो लोगों ने यही कहा कि सपा की सरकार, यहाँ नवाब सिंह अखिलेश के सिपह सालार, और उन्होंने सब मैनेज कर लिया शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण को वो इन्वर्टेड कॉमा में बोला जाता है। अच्छा, मैनेज, अब जब कोई वही व्यक्ति कह दे कि मैं कन्नौज का विकास चाहता हूँ, रसूलाबाद में कन्नौज में पड़ता है, और अगर यहाँ से सांसद निर्विरोध हो जाएंगी तो निश्चित रूप से समाजवादियों का कन्नौज की तरफ से ध्यान रहेगा। अगर हम थोड़ा त्याग कर देंगे तो कन्नौज को बहुत कुछ मिल जाएगा। आपने जबरन त्याग करवा दिया सबसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं अगर वो लोग कहते हैं तो एक आदमी ले आओ जबरन। अगर वो कहते हैं कोर्ट में चले जाते, मोबाइल से वीडियो बना लेते, कोई अगर पकड़ रहा था, कोई हड़का रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये तो डरपोक लोग हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इल्ज़ाम। अच्छा, ये बताइए, तब दुनिया बड़ा डिजिटल, आजकल टच फोन सब चल रहा है, लेकिन आपका हम दोनों फोन देख रहे हैं एकदम बिल्कुल बेसिक वाला है। हम भी तो आपको सादे ही लगते हैं ना। हाँ। तो ये हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादी तो कहते हैं हमने लैपटॉप बांटे, आप कह रहे हो कि आप सादे फोन। तो लैपटॉप बांटे उनकी लोगों की ज़रूरत है। हम उस परिवेश में पले नहीं जो लैपटॉप चला पाएँ। खाटी देसी। हम देसी आदमी हैं। और हमारी लड़ाई अमीर और गरीब की है। 2017 में आप कोप भवन में क्यों लेटे थे? क्यों सपा का प्रचार नहीं कर रहे थे? नहीं, सपा का हमने प्रचार किया, लेकिन खुद आपसे चुनाव में आके मिला था। हाँ, आप चुनाव में आप प्रचार नहीं कर रहे थे 17? नहीं नहीं, आप चुनाव में आए थे। जिसको टिकट नहीं मिलती है वो कहीं ना कहीं उसके समर्थकों में उसमें कुछ निराशा होती है। वो निराशा हम में थी। हम लोगों ने बाद में माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पे हम लोगों ने प्रचार भी किया। लेकिन बात ये थी कि उस समय मोदी और योगी की लहर थी और इतना ढिढोरा पीट दिया गया था विरोध में। लेकिन कोई ऐसा नहीं व्यक्ति हम पे ये कोई बात नहीं कह सकता कि किसी मेरे हम आज भी दावे के साथ कहते हैं कि 2017 में एक भी नवाब सिंह, पूरे जनपद में हमारे वर्कर हैं, व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, एक भी वर्कर अपना बूथ नहीं हारा था। और सबने जी जान से कैसे भी किया था, काम किया था और पार्टी को जिता के दिया था। लोगों का टिकट कट जाता है, किसी दल के हों, फुर से उड़ जाते हैं। नवाब सिंह का टिकट कटे या ना कटे, नवाब सिंह वहीं 5 वर्ष धरना देते हैं। अखिलेश ने कैसे मनाया फिर आपको? क्या कहा? अच्छा, हम गलत करेंगे तो हमारा नेता हमें डांटेगा, उसे अधिकार है। और राजनीति बड़ा अलबेली चीज़ है। लोग अपने पिता को पानी उठा के नहीं देते। एक नेता की जवान पर हजारों लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नेता का अपना आकर्षण होता है। राजनीति सार्वजनिक जीवन में आने के बाद तमाम भाई होते हैं, तमाम माताएं होती हैं, तमाम हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, पिता सब होते हैं, वो सहयोग करते हैं। नेता का ये अपना आकर्षण होता है। जनता है जो वो नेता को पिता तुल्य मानती है, भगवान तुल्य मानती है। और नेता की ये जनता सब पुत्र और भाई के समान होती है। हम भी उनके भाई हैं। और भाइयों में अगर कहीं कुछ मतभेद, मनमुटाव है तो एक दूसरे ने अपनी बात कह ली। मनमुटाव था? हम मनमुटाव था नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए, इतना खुल के बात करने के लिए जाने जाते हैं, आज आप प्रवक्ताओं की तरह गोल गोल कह रहे हैं। नहीं, मनमुटाव था नहीं। मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि नवाब वो सीट अपना हार गए और कह दिया नवाब सिंह ने हरा दी, नवाब सिंह ने हरा दी। हमें ये लगा कि हमारे पे झूठा दाग क्यों लगाया गया। हमने अपनी बात बैठ के कही, हमें आप लाइए कहाँ पे हराई। उनके दिल में भी ये रहा कि नहीं, नवाब सिंह ऐसा नहीं कर सकता है, ये लोगों अपनी गलती से हारे जो लोगों ने किया। तो नवाब सिंह समाजवादी हैं और हम समाजवादी लोग कभी सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और जिंदा कौमें कभी 5 वर्ष इंतजार नहीं करती हैं। आप पूछ लेना, मैंने 5 वर्ष किसी ने कुछ ना किया हो, कोई मुद्दा छोटे से बड़ा लेके हम कोरोना में भी अकेले, जब
वो कहते थे 5 आदमी नहीं, हम कहते थे अकेले धरना देने आए। यहाँ फूलों की बात थी, फूल जब गिर जाता है ज़मीन में, वो कहते थे, हमने कहा फूल गिर जाएगा किसानों को क्या होगा, आप फैक्ट्रियाँ खुलाइए। तो कह रहे थे नहीं धरना नहीं दोगे, हम अकेले धरना देने आए। बड़ा लोग हंस रहे थे। मैंने एक बैनर लिया और अकेले बैठ गए। तीसरे दिन हमने उनका फूल, ये कोठियों में पलने वाले अपनी भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 2017 में आपने टिकट मांगा, नहीं मिला, फिर आपका मनमुटाव खत्म हो गया, फिर इस बार दावा नहीं किया आपने? इस बार हमने दावा नहीं किया, कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियां रहीं। हमारा एक जवान भतीजा और एक मेरा साथी इसके पहले ख़त्म हो गया था, एक जवान भतीजा ख़त्म हो गया था। और चूंकि हमारा संयुक्त परिवार है, आज ही मैं 6 भाई हूँ, संयुक्त रूप से रहते हैं। और हमारे परिवार में, हमारी युवा पीढ़ी में, हमारी नई पीढ़ी में वो हमारा सबसे बड़ा भतीजा था। तो मुझे लगा वो ख़त्म हो गया, अचानक ख़त्म हो गया। और तो हम सब एक बहुत गम में थे। और बड़े भाई जो हमारे हैं श्री शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने जितनी अपने बच्चों की सेवा नहीं की उतनी मेरी सेवा की है। मुझे पढ़ाया लिखा, सेवा ही हम कहते हैं। जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तो मेरे पैर वो दाबते थे, हम कहते थे ये कब हम उनका उद्धार कर पाएंगे। वो मेरे पिता से बढ़ के थे, उन्होंने कभी अपने बच्चों की परवाह नहीं की। और उनका बड़ा बेटा ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। इसलिए हमने कहा पार्टी अगर मुझे टिकट दे देगी, कि लखनऊ से भी फ़ोन आया था, क्या नाराज़गी है, क्यों नहीं आवेदन किया। हमने कहा कि बगैर आवेदन भी अगर जिसे टिकट देना होता बगैर आवेदन भी मिल जाती है। वैसे ऐसा हमारा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी का काम करेंगे। ये एक चीज़ बताइए, लोगों को बड़ा अचरज हुआ, बस आखिरी सवाल है, 2019 में सपा बसपा एक होके लड़ी, फिर भी डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनाव कैसे हार गई? इसीलिए हार गई, एक होके लड़ी। अच्छा, थोड़ा खोल के बताइए। इसीलिए हार गई, कन्नौज के समाजवादी लोग ये हैं तो ये बसपा का 2.5 लाख और ये वाला हमारा 4.5 लाख, 6 लाख हो गया है। कहाँ मांगने की ज़रूरत है, घर में बैठे रहे, वोट ही मांगने नहीं गए। आपकी तो अखिलेश से सीधे बात होती, आपने बताया नहीं अखिलेश भैया को? नहीं बताया था, अब वो चूँकि देश और प्रदेश में लगे थे। हम जो एक बात कहते हैं, उधर 99 वो कहते थे कि भैया 5 लाख से जीत रहे हैं। 99 ये कहते थे कि भैया 5 लाख से जीत रहे हैं। हम कह रहे थे कि चुनाव लड़ा जा रहा है, फंसा हुआ चुनाव है, तो 99 लोकतंत्र में 99 वाला जीत जाता है, 1 वाला हार जाता है भारी बहुमत से। तो हम हार गए 99 वाले। लेकिन जब चुनाव हुआ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं था। हमारे वर्कर बिल्कुल वोट मांगने नहीं गए, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और केवल गणित लगाते रहे, इतना बसपा का इतना सपा का, पहले वोट देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेहनत करते रहे। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न और था, आप कभी रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना कि कितने लोगों पे लाल कार्ड जारी किए गए तो उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया था, कितने लोगों को जिला बदर किया गया था, कितने लोगों को 110 जी के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, कितने कई नेताओं को। अरे जिस दिन नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया जाएगा उस दिन 1000 वर्कर शांत बैठ जाए, नवाब सिंह गिरफ्तार हो गए, अब मेरा क्या होगा। ये प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी थी माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने, कि कन्नौज की सीट किसी कीमत पर हमको लेनी है। सत्ता के बड़े बड़े हाथ होते हैं, हम अन्याय झुकते नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप ये भी मानते हो कि सत्ता के बड़े बड़े हाथ होते हैं। यही चीज़ फील्ड में लोगों ने कही कि जब सपा की सत्ता थी तो हाथ नवाब सिंह यादव के होते थे। मैं फिर से पहले सवाल पे आ रहा हूँ, ख़त्म करूँगा। ये मिनी सीएम का टैग आपको कैसे मिल गया? विपक्षियों ने कहा कि उनके मर्जी के बिना थाने में मुकदमा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति बताए जिसका सपाइयों ने मकान कब्जा कर लिया हो। भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति बताए किसी के का फर्जी मुकदमा करा दिया गया हो। तो ऐसी इमेज क्यों बन गई फिर आपकी? भारतीय जनता जो बाणी वीर होते हैं, बाणी वीर, हाँ वो बाणी वीर हैं। हम लोहिया जी के अनुयायी हैं, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं। ये तो अभी क्या इनकी आपने बातें सुनी, ये तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम को ये लाएंगे। विजय माल्या को लाए नहीं, काला धन की बात की, काला धन लाएंगे। और विजय माल्या नीरज मोदी को भूल गए जिन्हें चौकी कहा काला धन लेके आए, राम को ले आए। अरे राम भाई बताओ, राम को, राम हमको आपको सबको राम लाए, राम कड़कड़ में हमारे दिल में, राम को ये ले लाएंगे ये बहकाने के लिए कि विजय माल्या कहा इनने तो ये था कि काला धन लेके आएंगे, विजय माल्या को लेके आएंगे, नीरज मोदी को लेके आएंगे, ललित मोदी को लेके आएंगे। लेकिन आज ये फिर बहकाने के लिए क्या करने लगे, राम को हम लेके आए हैं।
राम को ये लेके आए, इनकी औकात है राम को लें, इन्हें दशरथ बनना पड़ेगा। और दशरथ की परिभाषा 10 इंद्रियों को पहले बस में करो, फिर दशरथ बनो, तब आपके घर में राम आएंगे। एक चीज़ बताइए, ये जब भी विपक्षी आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो मुकदमों की फेहरिस्त दिखाते हैं। आपने कहा 12 मुकदमे भाजपा राज में लगे हैं, 12 ही लगे ना। तो लोग पूछते हैं कि उसके पहले सपा राज था तो उन्होंने अपने पुराने मुकदमे खत्म क्यों नहीं करवा लिए? एक ने हम काहे मुकदमा, ये फर्जी मुकदमे हैं जो लगवाते हैं, वही गवाही दे जाते हैं। हाँ, फिर आप उनको शांति से समझा देते हो? नहीं, समझा नहीं देते, नहीं 5 भाषाओं में नहीं, वो पश्चाताप करते हैं। हम मिलते हैं, हम कहते हैं और गुरु क्या हालचाल है, आओ चाय पियो। हाँ, और चाय पी लो, आओ बैठो यार, हम तो तुम्हें छोटा भाई मानते हैं, तुम यार मुकदमे लगा दिए। राजनीति में ये थोड़ा होता है। वो माफी मांग लेता है। वो कहता नहीं यार, वो तो हम पे बड़े नेताओं का दबाव था, इसलिए मुकदमा लगवा दिया। अब कोर्ट में जब गवाही हो तो बता देना, हम आपके पक्ष में दे देंगे। तब नवाब सिंह यादव ने उसको बिठा के चाय पिला दी। नहीं, नवाब सिंह ने उसे छोटा भाई बना लिया, उसका दिल जीत लिया। चलिए, दैट्स नवाब सिंह यादव फॉर यू। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। लल्लन टॉप आपको राजनीति के सब रंग ऐसे ही दिखाता रहेगा।